हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होने वाला है और इस साल को ख़त्म होने में 5-6 दिन रह गए हैं। लेकिन ये साल जो है ना कहीं बहुत एक्साइटिंग रहा। और जो हम 2-2.5 साल से बेयर मार्केट को देख रहे थे 2021 के बाद में, उसके बाद इस साल ने हमारी अच्छी खासी उम्मीद जगा दी। और शायद ही कोई होगा जब हाफिंग से पहले बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करता था। लेकिन हमने एक वीडियो के अंदर नहीं, कम से कम 10 वीडियो के अंदर इस बारे में बात की कि हाफिंग से पहले $69,000 को ये पार करता दिखेगा। और कुछ कुछ ऐसा होता दिखा। ये हमें सपना नहीं आया, ये हमने जो डेटा रिसर्च किया, चार्ट रिसर्च किए, उसके बाद हम आपको वहाँ कॉन्फिडेंटली बोल पाए। और हाफिंग के बाद में जब कोई बोल ही नहीं रहा था कि भैया इस साल में $1,00,000 को बिटकॉइन टच कर सकता है, और हमने एक नहीं 10 वीडियो के अंदर ये बात बोली और फाइनली बिटकॉइन ने $1,00,000 भी छुआ। लेकिन यहाँ पर आज का जो डाटा है, मुझे आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आज का जो डाटा और जो चार्ट लेके आया हूँ ना आपके सामने, कहीं ना कहीं मैं जब उसके अंदर घुसा और मैंने ये सोचा कि यार जो पहले हुआ है पिछले 2024 की अगर हम बात करते हैं, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और ये डाटा काम कर गया और चार्ट ने जैसे पहले काम किया है ऐसा काम कर गया, या ये इंडिकेटर ऐसे सही निकल गया, तो यहाँ पर अगले 3-4 महीनों के अंदर ही कई लोगों की किस्मत चेंज होते दिख सकती है। या 2025 आप कह लीजिए कि आपके लिए एक बड़ा सुनहरा साल हो सकता है और कई लोग उसके अंदर करोड़पति बनते दिख सकते हैं। क्योंकि जब मैं वो चार्ट देखा तो मैं कहीं ना कहीं शॉक रह गया कि यार ये जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पिछले बुल साइकिल की तरह मार्केट चल रही है। और मैं यहाँ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं, अगर ये चार्ट सही निकला जैसा कि पहले हुआ है और जो अभी तक इसके अंदर होता आ रहा है, तो यहाँ पे अगले आप कह लीजिए अगले 1 साल के अंदर, या आप 1 साल भी ना जाओ, अगले 3 से 6 महीने के अंदर यहाँ पे कई कॉइन्स 5-5, 10-10 गुना से ऊपर होते भी देखने को मिल सकते हैं। अब वो चार्ट क्या है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं बहुत कम ही बोलता हूँ आपको कि मेरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कम से कम इस चार्ट को आप ज़रूर देख के जाइएगा और एक इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर जाइएगा, और यहाँ पे 3 से 6 महीने बाद बात कीजिएगा कि अगर ऐसा हो गया तो कितने लोगों ने इससे पैसा बनाया। अब यहाँ पर ये हो भी सकता है, पीछे का डाटा है, हिस्टोरिकली सारा कुछ अच्छा किया है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है कि फ्यूचर में भी ये अच्छा करेगा। तो उस माइंड मेकअप करके हमें करना है और रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके। और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ज़ीरो भी हो, कुछ ना हो ऐसा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। अगर इस चीज़ के लिए तैयार हो तो यहाँ पे मैं जो डाटा और चार्ट शेयर करने वाला हूँ कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, समझा सकता है, और शायद कई लोगों की किस्मत भी चेंज होते देखने को मिल सकती है। साथ के साथ अगर जब हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा पंप ले सकती है, ऑल्ट कॉइन की मार्केट अगर 4-5 गुना बढ़ सकती है, मैं बिटकॉइन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे कुछ कॉइन्स भी तो हमें जो है पंप होते दिख सकते हैं। अगर आप 2025 के लिए पोर्टफोलियो बनाया नहीं है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2025 का क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज आप कौन कौन से कॉइन्स पिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन में रहो, टॉप कॉइन में भी बने रहते हो। और ये मार्केट का जो चार्ट है अगर सही काम कर गया तो वही आपको कहीं अच्छा खासा रिटर्न या मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं। अब ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं एक्साइटेड हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए। और एक्साइटेड हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ दे रहे हैं। शायद ही कोई होगा जो इतनी वीडियोस बनाता हो और आपको परेशान करने की कोशिश करता हो, लेकिन इस परेशानी को झेल लो, क्योंकि यही काम आएगी। क्योंकि हम सब पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और पैसा बनाने के लिए थोड़ा टाइम और मेहनत और यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। ये रातों रात का जादू नहीं है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो नए हो, ताकि ऐसे कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर
चार्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बेस बनाना चाहता हूं एक्चुअल में मार्केट के अंदर 2025 में क्या क्या हो सकता है। उसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि मार्केट हाइप लेगी, बिटकॉइन पंप करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करते दिखेंगे। अगर मैं बात करता हूं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक, क्या फिडेलिटी की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, आपको आइडिया भी है आपके साथ पिछले एक साल के अंदर क्या हुआ है? नहीं है तो जान लीजिए। अगर आप देखते हो हिस्टोरिकली 31% से ऊपर की मार्केट ये कैप्चर कर चुके हैं, यानी कि जितने भी बिटकॉइन बनेंगे उसमें से 31% ये, और या जितने भी बिटकॉइन दुनिया के अंदर होंगे 31% बिटकॉइन ईटीएफ वाले, बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी यहाँ होल्ड कर रही है। यानी कि 1/3 हिस्सा किसी चीज़ का अगर किसी इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में आ गया तो ये अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, और ये आपको आइडिया भी नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर ये बढ़ता ही दिखेगा फिगर। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि बिटकॉइन यहाँ बढ़ेगा। और जो प्राइस प्रिडिक्शन निकल के आ रही है उसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं बेंस्टाइन की, वो तो 2 से 2.5 लाख, और कई चार्ट्स, कई इंडिकेटर जैसे रेनबो चार्ट की बात करते हैं या पीछे हिस्टोरिकली डाटा को कंपेयर करते हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद बिटकॉइन 1.5 से 2.5 लाख डॉलर की रेंज में इस 2025 के अंदर होता दिख सकता है। अब ये डाटा जो है, ये सारा कुछ रिसर्च जो है ये ऑनलाइन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की देख लो, बेंस्टाइन की देख लो, या जो बिटवाइस की देख लो, वो भी 180 बोलते हैं, 1.5 लाख से ऊपर तो हर कोई बोलता है, और हम भी उम्मीद कर रहे हैं 1.5 लाख से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ होना चाहिए 2025 के अंदर। लेकिन ETF के डाटा के अंदर आपको पता है मजाक मजाक में क्या हो रहा है? माइकल सेलर 4.5 लाख बिटकॉइन होल्ड कर चुका है, 2 करोड़ 10 लाख बनने हैं, तो सोच लो कितने नंबर की सप्लाई वो होल्ड कर चुका है। और अगर बिटकॉइन ETF के डाटा की बात करता हूँ, ब्लैक रॉक 5.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड कर चुका है, फिडेलिटी 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड कर चुका है। यानी कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज 1 मिलियन से ऊपर कंट्रोल कर चुकी हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो जनवरी के अंदर क्या बड़ी चीज़ निकल के आ सकती है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अमेज़ॉन भी हो सकता है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता दिखे या अपनी ट्रेजरी में से बिटकॉइन खरीदता दिखे। अगर ऐसा होगा तो एक बड़ा खेल और होता दिख सकता है। अब ये होगा कि नहीं होगा 2025 में रूमर्स हैं, लेकिन आने वाला टाइम हमें बता ही देगा। लेकिन एक शॉर्ट बात तो है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे, सीट पे बैठते ही। उम्मीद की जा रही है क्रिप्टो करेंसी के लिए जिस हिसाब से वो टीम बना रहे हैं और जिस हिसाब से इलॉन मस्क और सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और अगर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ अच्छी पॉलिसीज़ क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके बनती दिख सकती है। और ये मत भूलिएगा, फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने बोला कि हम ट्रेजरी के रिजर्व में नहीं रख सकते। उसके लिए जो अभी काउंटर निकल के आया, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला, तो उनके हिसाब से एनालिस्ट जो निकल के आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जो है अपना इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर वो ट्रेजरी के अंदर डाल सकते हैं। अगर एग्जैक्टली मैं वो भी फिगर, मैं ये बताना क्यों जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। एनालिस्ट ने क्लेम किया है फेडरल रिजर्व कैन नॉट स्टॉप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको क्रिएट करने से स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब वो कर कैसे सकते हैं? इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनको निकालना पड़ेगा ट्रेजरी के डायरेक्टिंग जो ट्रेजरी को डायरेक्ट करते हुए कि भैया ESF एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड को वो बाय करें और के अंदर वो बिटकॉइन को बाय करें। और इसके अंदर फेड को अथॉरिटी नहीं है ना हाँ करने की, यानी कि वो अपना वीटो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1 मिलियन बिटकॉइन तो अमेरिका ही खुद खरीदना चाह रहा है, यानी कि रिजर्व में रखना चाह रहा है। तो बिटकॉइन का तो जिस हिसाब से माहौल बना है और जिस हिसाब से ETF की बात करते हैं, जो जिस हिसाब से मेजर पोर्शन वो ले चुके हैं, और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? आइडिया भी है आपको? ये USA है भैया। इसमें से आप समझ लो 25% कंट्रोल तो सिर्फ USA के पास में ही है। तो क्या खेल हो सकता है? और अगर 1 मिलियन 10 लाख बिटकॉइन और अगर रिजर्व में डाल लिए तो आपको आइडिया भी नहीं है कि 1.5 लाख डॉलर भी कोई बड़ी बात नहीं लगती है, 2.5 लाख डॉलर तक भी जा सकता है। और यही शायद एक रीज़न दे रहे हैं जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो 2 लाख से ऊपर की फिगर इस टाइम पे बिटकॉइन को बता रहे हैं।
कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करता हूँ, या 7-8 साल पहले 2016-17 में जब $500 पे भी बिटकॉइन आता था, मिलता था, तब भी हम सोचते थे पता नहीं यार इतना महंगा 35-40 हज़ार रुपये का बिटकॉइन कौन खरीदेगा। आज यहाँ पे 1 करोड़ छूने की कगार पे आ गया है। और अब तो भैया खरीदेगा कौन खरीदेगा, अब तो ये लाइन लगी हुई है और उसमें से हम जैसे आम आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। हम जैसे आम आदमी तो दूर दूर तक नहीं दिखते, 1-1 करोड़ रुपए के कहाँ खरीदते फिरोगे। लेकिन यहाँ पर हम जो कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा हम ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके जो चल रहा है ना, इससे एक आइडिया लगता है कि बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन मार्केट अच्छा करते दिख सकती है। अब वो 2025 के अंदर और खासकर अगले 30 से आप कह लीजिए अगले 3 से 6 महीने के अंदर क्या करते दिख सकती है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल चुकी है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। वो क्या अपॉर्चुनिटी थी, जब मार्केट आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले डिप के अंदर थी, उसके बाद जब इसने बॉटम लगाया था, ये चार्ट का जो हमने चैनल का ब्रेकआउट आपके साथ में शेयर किया था, उस टाइम पे हमने मिस कर दिया। लेकिन ये दूसरा ब्रेकआउट है, इसको मिस करना शायद भारी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से 20-25% मार्केट करेक्ट भी कर सकती है, यहाँ से हम जो कह रहे हैं वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हिस्ट्री के अंदर अभी ऐसा होता दिख रहा है, बिटकॉइन के अंदर, इस चार्ट के अंदर अगर हो गया तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर क्या हो सकता है यार। अगर ये चार्ट अगर सही निकल गया तो आपको आइडिया भी नहीं है। तो बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो, वही आपकी किस्मत चेंज कर देंगे। तो हमें ये चिंकू पिंकू रिस्क ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये चार्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो चार्ट लिया है, मैंने लिया है क्रिप्टो मार्केट कैप का, जिसके अंदर मैं बिटकॉइन को हटा दिया है, यानी कि बिटकॉइन की इसके अंदर है ही नहीं। तो इस टाइम पे हमारी मार्केट कैप जो अगर देखते हो टोटल क्रिप्टो करेंसीज की ओवरऑल 1.35 या 38 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, अब यहाँ पर 2021 और 2000 आप कह लीजिए 25 में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं दिखता। अगर इस चार्ट को देखते हैं 2020 में और 2000 अगर हम बात करते हैं 2024 में हमारे साथ क्या हुआ है, कोई फ़र्क नहीं दिखता। अब उसको समझिएगा, बिटकॉइन ने एक बॉटम बनाया, उसके बाद इसने एक चैनल के अंदर ट्रेड किया, और जो हमारे साथ अभी रिसेंटली भी हुआ था, नवंबर से पहले बात कर दो, सब लुटे पीटे पड़े थे सारे कॉइन्स। उस चैनल के अंदर बिटकॉइन ने भी ब्रेकआउट किया और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भी दुगने तिगने, और कई कॉइन तो 5-5 गुना भी होते दिखे, जैसे कि सुई हो गया, डॉज हो गया, XRP हो गया, इनफैक्ट ADA हो गया। तो यहाँ पे वो था पहला ब्रेकआउट जिसको कई लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से 3-4 गुना बढ़ गए हैं तो कहानी खत्म हो गई है। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब जो है हम दूसरे ब्रेकआउट पे यहाँ पे खड़े हैं। अब दूसरे ब्रेकआउट के अंदर समझिएगा, एक तो वो आपको जो 2 लाइन दिख रही है छोटी छोटी, वो हमारा पहला ब्रेकआउट था। 2020 के अंदर भी वो हुआ, 2021 में भी उस चैनल को जब ब्रेकआउट किया तो हमने एक पंप देखा। अब उसके बाद आता है दूसरा लेवल, एक फिबोनाची की रेशियो होती है, और इसको गोल्डन रेशियो के साथ में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और बेस माना जाता है, वो होती है फिबोनाची की 0.618। और अक्सर आपने हमारी वीडियोस के अंदर हमारे मुंह से कई बार सुना होगा। अब यहाँ पे इसको इसने ब्रेकआउट किया, पहले भी 2021 के अंदर किया था, 2020 के अंदर किया था। 2020 में इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर वहाँ पे ये होवर किया, यानी कि उसके ऊपर नीचे होता रहा, और वहाँ इसको सपोर्ट मिली। और कुछ अभी हमें यहाँ पे हमारे साथ 2000 अगर 24 में भी देखते हो दिसंबर में वही हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, फिबोनाची की रेशियो 0.618, और उसके ऊपर ही अभी होवर कर रहा है, और उसको यहाँ ये जो है सपोर्ट मिल रही है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सपोर्ट मिलना यानी कि एक इंडिकेशन है सेकंड ब्रेकआउट का। अब सेकंड ब्रेकआउट के अंदर क्या हो सकता है, अब उसको समझिएगा। जब अगर हम पहले की बात करते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर जब हमने पहली वेव देखी थी जिसके अंदर कई कॉइन्स ने बहुत अच्छा किया था, और मार्च से लेके अप्रैल मई तक मार्केट तेजी के अंदर रही थी, तो वहाँ पे लगभग 200-300 बिलियन डॉलर से मार्केट पहुँच गई थी 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक, यानी कि 3-4-5 मतलब कह लो 3-4-5 गुना तक बढ़ गई थी मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स की। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो ब्राउन आपको शेड सा दिख रहा है ना, बॉक्स सा दिख रहा है ब्राउन, जिसके अंदर हमें चार्ट दिख रहा है ब्रेकआउट करता हुआ 0.618, ये जो टाइम है वो टाइम है जनवरी से लेके मार्च अप्रैल मई तक का।
और यहाँ पे अभी हम जनवरी के अंदर एंटर करने वाले हैं। 2025 के अंदर अगले 3 से 6 महीने अगर ये पहले जैसा ही हुआ तो और ये इसको हिट किया और ये चैनल का जो टॉप दिख रहा है वो भी रेस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे मार्केट $5 ट्रिलियन के आसपास पहुँच सकती है। और 2025 में 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की भी मार्केट हो सकती है अगर ये पीक किया या उस चैनल के टॉप को आखिरी के अंदर 2025 के नवंबर दिसंबर, या कहते हैं जो भी हम एक पीक देखते हैं, सेकंड वेव की बात करते हैं, जब हम 2000 जैसे 2021 में हुआ था, $69,000 गया, $64,000 गया, फिर करेक्ट किया $30,000 तक बिटकॉइन, फिर 69 गया। ऐसी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट भी भागी थी। और वही चीज़ हमें 2 वेव के अंदर 2025 के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे कि 2021 के अंदर देखने को मिली थी। तो हो सकता है पहले 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर को हिट करता दिखे पहले फेज़ के अंदर, फिर करेक्ट हो 2025 के मिड में, और फिर आखिरी के अंदर दोबारा से ये 5 से 8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को ट्राई करे। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, कोई भी कॉइन आपने लेके बैठा हुआ है तो कहाँ तक जा सकता है। कम से कम हमें यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न देने के बड़े कॉइन्स भी ये जो है कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, अगर ये चार्ट सही हुआ। अब इस चार्ट पे सारा कुछ देखना है और इस चार्ट की कॉपी करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और 3 से 6 महीने बाद देखते हैं क्या ये सही निकला कि नहीं निकला। हम कह रहे हैं सही ना भी निकले, लेकिन हमने रिस्क उतना लेना जितना झेल सके, या हमने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना ज़रूर है। लेकिन अगर ये सही निकल गया तो आपके पोर्टफोलियो या कई लोगों की किस्मत चेंज होते दिख सकते हैं, और कई लोग जैसे पहले 2021 में या 2017 में करोड़पति बनते दिखे तो वो बनते भी दिख सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है और अगर आपको लगता है हम कुछ अलग मेहनत कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1000 रुपये में करोड़पति बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चीज़ों के साथ में बेस के साथ में आपको समझा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, तो भैया अपने भाई को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और ऐसा कंटेंट और ऐसे चार्ट आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकालें। अब ये चीज़ हमारा, अब मैं देख के तो इतना एक्साइटेड हो गया कि यहाँ पे फिर तो लगता है, कई लोग बोलते हैं ना पहला जो 2025 ज़बरदस्त हो सकता है, होने वाला है, लेकिन इस चार्ट को देख के कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस पहुँच चुका है। अब मुझे बात करनी है यहाँ पर, ये तो बता दिया कि ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं ऐसा कि भैया मैं जो है इस अगर ये जो हम सोच रहे हैं ऐसा होगा तो उसका फ़ायदा उठा सके, तो उसके अंदर आप एक ही चीज़ कर सकते हो अगर आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब वो क्या कर सकते हो कि भैया हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स या जो चलन के अंदर कॉइन्स है जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं उन्हीं के अंदर ही बन जाओ, और जो आपको लगता है कुछ खास पंप नहीं किए उन्हीं के अंदर बन जाओ। अब उसके अंदर कुछ नरेटिव्स हैं, मैं आपको ओवरऑल आज चार्ट की बात नहीं करूंगा, चार्ट के लिए 2025 में कौन से कॉइन्स हैं 15 और 20 वो मैं लेके आऊंगा, जिसकी एक नई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप कैटेगरी वाइज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या कर सकते हो। पहले तो 5 से 10 कैटेगरी बना लो जिसको जो लगता है आपको चलन में आ सकती है। आपको पता है एआई का नैरेटिव चलना चाहिए इस बुल रन के अंदर, आपको पता है मीम का चल रहा है तो मीम के अंदर से 2-4 कॉइन रख लिए या टॉप के कॉइन्स रख लिए। ऐसे ही एआई के अंदर जो चल रहे हैं जिनके नाम चल रहे हैं टॉप के कॉइन्स रख लिए। ऐसे ही आप आरडब्ल्यू के अंदर भी देख सकते हो, रियल वर्ल्ड एसेट जिसका चलन लग रहा है कि इस बुल रन के अंदर आ सकता है। गेमिंग तो ऑल हमेशा एवरग्रीन रहता है, वो देर सवेर में जो है पकड़ता दिखता ही है, उसके अंदर रख लो। लेयर 1 के अंदर रख लो, या जो नई नई ब्लॉकचेन्स है उसके अंदर रख लो। ऐसे ही अब क्या कर सकते हो, देखो नो डाउट बिटकॉइन तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, ये आप फोकस करके चल सकते हो कि भैया बिटकॉइन तो मेरे को होना ही चाहिए, और बिटकॉइन वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट भी है। जब सारी दुनिया वही कर रही है तो हम भी ज़्यादा रिस्क लेने की बात वो करेंगे कि यहाँ पे अगर टॉप कॉइन्स में बने हुए हैं तो टेंशन कम रहती है। लेकिन अगर लेयर के अंदर बात करते हैं तो, या ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इथेरियम ने कुछ खास नहीं किया है। इथेरियम से बहुत उम्मीद है और आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता भी दिख सकता है, ऑल टाइम हाई तो छूता दिख ही सकता है, लेकिन लगता है $7,500 से $10,000 भी इस बुल रन के अंदर पोटेंशियल रखता है। तो इथेरियम के अंदर फोकस कर सकते हो। सुई
अगर आधे डॉलर पे जब हमने बताया था तब लेते तो शायद बात थी, अभी थोड़ा हाथ से निकल चुका है। अगर ये 2.5-2 डॉलर पे आता है तो हम सोचने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसके ऑल्टरनेटिव में एप्टॉस या नियर को देख सकते हो। नियर की बात करते हैं, वो एआई के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आ सकता है। ऐसे ही अगर लेयर 2 के अंदर बात करते हैं, आर्बिट्रम पे फोकस कर सकते हो, ओपी पे फोकस कर सकते हो, या आप फोकस कर सकते हो आपका पॉलीगॉन मैटिक पे, पोल पे, तो ये हो सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करते हो एआई के लिए, तो नियर एआई के अंदर भी काम कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है फेच, एफईटी। ऐसे ही बिग डाटा, एआई और बिग डाटा की बात करते हैं, रेंडर आपके काम आ सकता है। तो इन 3 कॉइन पे फोकस कर सकते हो। और ये ज़्यादातर जो कॉइन्स बता रहा हूँ ना, ये बढ़िया कॉइन्स हैं, ये एक यूज केस है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे लगा दो, या आप ऐसा नहीं है कि भैया कहीं से भी उठा के बता दिए। अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप कॉइन्स के अंदर आते हैं सारे के सारे। अगर ऐसी आरडब्ल्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर से ओंडो एक अच्छा कॉइन है, आधे डॉलर, 0.6 डॉलर के नीचे कितना बोला ले लो, 2 डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन ओंडो पे फोकस किया जा सकता है, ओम पे फोकस किया जा सकता है, एच बार पे फोकस किया जा सकता है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ गेमिंग को लेके, इम्यूटेबल एक्स, उस पे फोकस किया जा सकता है, बीम पे फोकस किया जा सकता है, या एचलॉन प्राइम जो निकल के आ रहा है बेस के ऊपर, उस पे फोकस किया जा सकता है। अगर बेस की ब्लॉकचेन आ गई तो ये अच्छा करता दिख सकता है। ऐसे अगर मीम की बात करते हैं, उसके अंदर बेस के ऊपर ही एक कॉइन है ब्रेट, उस पे फोकस किया जा सकता है। मीम जो इसका बाइनेंस पे फ्यूचर लिस्टेड है, अभी तक नहीं आया है, उस पे फोकस किया जा सकता है। पोंकी, उस पे फोकस किया जा सकता है। ऐसे ही टर्बो के ऊपर फोकस किया जा सकता है, कॉइन बेस ने भी उसको लिस्ट कर दिया है। तो ये ऐसे मीम कॉइन जिनके ऊपर अभी स्मॉल या लो कैप के अंदर हैं, मिड कैप के अंदर हैं, उनके अंदर फोकस कर लो। डॉज की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.3 से 1 डॉलर भी चले जाए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कई कॉइन्स हैं जो लो कैप या मिड कैप के हैं, या टॉप आप कह लीजिए, जिनके बारे में अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पे बात भी हो रही है, लिस्टेड भी हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा करते दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी और प्लानिंग से सारी चीज़ें करनी है। लेकिन हमने एक आइडिया देने की कोशिश की कि यहाँ पर इन जो नैरेटिव्स के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। अब दोस्तों, ये सब आपके ऊपर है। हमने जो गलतियां करी है, हम वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना करो। और जो ये चार्ट अगर कहता है, अगर ये सच में बोल पड़ा ना, तो भैया यहाँ पर बहुत कुछ होता दिख सकता है। और हम उसको देख के इतना एक्साइटेड है, उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ हो। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है और हम आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को लाइक कर दिया करो, ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लिया करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।